नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं जी भारत की टीम पहुंची है रामपुर कारखाना विधानसभा के अंतर्गत। आइए कुछ लोगों से हम बात करते हैं कि मन में क्या चल रहा है और सरकार के प्रति और जो भी पार्टी हैं इनसे बात करने के लिए क्या ये मंसूबा बनाए हुए हैं, परिवर्तन चाह रहे हैं या पुनः योगी सरकार लाना चाहे। सबसे पहले जी भारत में आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? योगेंद्र सिंह यादव हैं, समाजवादी पार्टी। आप लगातार फील्ड में घूम रहे हैं और फील्ड का जो मुआयना है, जानकारी है, साझा करें आप। जी, ये पुरानी जो सरकारें थे माननीय योगी जी की, तो योगी जी की सरकार जो है आम जो आवाम है, जनमानस है, उसमें तबाही मची है। न पढ़ाई लिखाई, न पढ़ाई हुई, न दवाई हुई, न शिक्षा, तमाम सारी दिक्कतें हुई और जनता उनके सरकार से, उनके कार्यकलाप से त्रस्त आ चुकी है। अब जनता जो है बदलाव चाहती है, सत्ता परिवर्तन चाहती है। ये पुरानी सरकार जो भूतपूर्व माननीय अखिलेश जी की थी, उनके शासन काल में लड़कियों के लिए कन्या विद्याधन मिला, लैपटॉप मिला, साइकिल मिला, 108 नंबर दिए, 102 नंबर गर्भवती महिलाओं के लिए दिए थे और 100 नंबर 100 डायल पुलिस के लिए दिए थे और 1090 नंबर 1090 वुमेन लाइफ लड़कियों के लिए दिए थे। और ये सरकारें जब आई तो उनकी गति धीमी हुई और पुनः ये सरकार की जनता की उम्मीद है, ये माननीय अखिलेश जी का ये वादा है कि जब हम सरकार में आएंगे तो हम 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, हम 12वीं लड़की पास लड़की लड़कों को जो है लैपटॉप देंगे, पुनः कन्या विद्याधन देंगे, पुनः जो है छात्रवृत्ति 37,000 सालाना देंगे और उसके बाद किसानों के लिए खाद बीज देंगे, मुफ्त जो है 2 बोरा डाई, 3 बोरा यूरिया देंगे और मुफ्त सिंचाई। बीच में आपको रोकेंगे। योगी सरकार जो 5 साल है जी, इसमें महिलाओं की सुरक्षा है और गोरखपुर में एम्स बना है, विकास का मैंने हर क्षेत्र में विकास किया है, इस पे क्या कहेंगे आप? इस पर ही मुझे ये कहना है कि योगी सरकार में जो महिलाओं का सुरक्षा का सवाल है तो मुझे कुछ नहीं कहना, आप स्वयं इसको तहकीकात कर लें। आपने हाथरस को देखा, हाथरस में बेटी को जो है रेप हुआ, सामूहिक रेप हुआ। रेप होने के बाद उसको जिंदा जला दिया गया जो है 12 बजे रात को। उसके परिवारजनों को उसकी मिट्टी तक नहीं सौंपा गया। और उन्नाव की बेटी को आपने देखा। तमाम सारे पूरे देश के प्रदेश के भीतर जो है बेटियां, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। उनका काम है केवल झूठ बोलना, जुमलेबाजी करना। वो झूठ बोल के अपनी सरकार चला रहे, पूरा देश बेचने का काम किए। रेलवे उन्होंने बेचा, रेलवे का निजीकरण किया, बिजली विभाग का निजीकरण किया, रोड 26 बड़े राजमार्ग का निजी वहन किया, LIC को बेचा। उसके बाद जो है इंडियन ऑयल, भारतीय पेट्रोलियम बेचा गया। दूसरे बगल कहा जा रहा है कि अखिलेश जी का जो सरकार था, गुंडों का सरकार था, काफ़ी गुंडे अपना गुंडागर्दी चरम सीमा पर किए हुए थे, लेकिन योगी जी का सरकार आया तो गुंडे भीतर चले गए और बुलडोजर चला के उनको सफाई किया गया, कोई बचा नहीं है। हाँ, तो आप खुद ही जान सकते हैं कि इनका नाम बुलडोजर बाबा के नाम से रखा गया है, क्योंकि पूरे प्रदेश में इनका काम है बुलडोजर चलाना। अगर बुलडोजर चलाने की बात है तो उनके शासनकाल में 42 जो है माफिया हैं ठाकुर, उनके चूंकि शासनकाल में है, उनके मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके चाहते हैं, उन पर बुलडोजर नहीं चल रहा है। आम जो गरीब लोग थे उनके फर्जी इनकाउंटर किए गए और उन पर बुलडोजर चलाया गया। ये जरूर बुलडोजर बाबा के नाम से आप भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार 10 मार्च को आएगी तो हम बुलडोजर चलवाएंगे। तो बुलडोजर तो गरीबों पर चलेगा ना। उनके भूमाफिया, उनके अंदर जो माफिया है, जो क्रिमिनल है, अपराधी हैं, उन पर वो बुलडोजर नहीं चलाने का काम करते हैं। लेकिन किसान सम्मान निधि है, जैसे पब्लिक को अनाज फ्री दे रहा है और गैस का सब्सिडी है, गैस फ्री दिए, और जो आयुष्मान भारत है उसमें 5 लाख का अति है। दूसरे बगल देखा जाए तो प्रियंका गांधी आई वो बोल रही हैं कि हम स्वास्थ्य के लिए 10 लाख रुपया हमारी सरकार आएगी। आपकी समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो क्या क्या करेगी? हम कह रहे हैं जो गैस का आपने बात किया तो आप गांव में जाकर खुद ही आप लोग देख लीजिए कि वो गैस सिलेंडर जो दिए थे वो आज तक जो है कहीं गोहरा में रखा गया है या लैट्रिन में महिलाएं सब रखी हैं, लैट्रिन में रखी हैं। और उनका जो ये झूठा वादा है, जुमला वादा है, शौचालय भी दिया है। शौचालय तो है, उसमें कहीं फाटक नहीं लगा है, कहीं बाल्टी नहीं है, कहीं पानी नहीं है। जो इंडिया मार्क का हैंडपंप है उसमें पानी है क्या भाई? देखिए वो कह रहे हैं पानी नहीं है। अगर अखिलेश जी की सरकार आती है तो क्या करेंगे आप? अखिलेश जी की सरकार अगर आएगी, हमारी जनता की, हमारे किसान भाइयों की बड़ा उनसे उम्मीद है। जो आपने कहा कि उन्होंने किसान सम्मान निधि देते हैं तो बराबर 2 करोड़ किसानों का बाकी रह जाता है। अभी आप देखे होंगे कि 2 करोड़ किसान नहीं पाए तो 500 रुपया वो महीना देते हैं और 7,000 रुपया किराना की दुकान में वसूल लेते हैं। आप देख लीजिए, खुदे कड़ू का तेल 200 रुपया किलो है।
और जब से 200 रुपया किलो कड़ू का तेल हुआ तो मुझे नहीं लगता है कि आम जो जनमानस है उनके घर में सब्जी छौंकाते हुए। हमने बहुत महिलाओं को देखा है, गांव में इलाकों में पूछा है माताओं बहनों से घर में घुस के, तो मेहरारू सब कह रहे हैं कि का कहले बाबू पानी से सब्जी छौंकल। क्या लग रहा है कि इस बार साइकिल का रेस चलेगा? बिल्कुल। आप 4 चरणों का चुनाव देखे हैं, जोगी जी पूरब ताक रहे हैं, पूरी जनता पश्चिम के चुनाव पर नजर डाली है। प्रथम चरण, दूसरी चरण, तीसरी चरण, चौथा चरण का चुनाव हो गया, पूरी साइकिल का रफ्तार तेज अभी है। हम बात कर रहे हैं रामपुर कारखाना विधानसभा के अंतर्गत। यहाँ की समाजवादी पार्टी की महिला प्रत्याशी हैं माननीय गजला लारी जी हैं, तो क्या आप उनके पक्ष में क्या कहना चाहते हैं? विकास की गंगा है, विकास की नारी है माननीय गजाला लारी जी। अपने शासन काल में हम लोगों के सामने 5 नदियों पर पुल उन्होंने बनवाया था और सड़कों का जाल बिछाया था माननीय गजाला लारी जी ने। आज जब से यह है एक को पुल कहीं बनवाए हैं रामपुर विधानसभा में तो कमलेश शुक्ला बता दें, वो तो प्रचारे में नहीं आ रहा है, वो तो हट गए यहाँ से। कम विधायक है तो उनको क्षेत्र में जाना चाहिए। कोई पूरे रामपुर विधानसभा में कहीं कोई पूछे यदि तो कोई भी आदमी ये कहने को तैयार नहीं होगा कि कमलेश शुक्ला पूर्व विधायक माननीय जो है दिखाई दिए थे। अब तक तो हम लोग चेहरा नहीं देखे और गजाला लारी विधायक नहीं होने के बावजूद भी पूरे 5 साल तक जो है इस बार कितने की पार? 300 के पार। इस बार 300 के पार समाजवादी पार्टी जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आप खुद गांव में तहकीकात कर सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं। लारी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो ये थे कारखाना रामपुर कारखाना विधानसभा के पर जनता। आइए इसी दौरान भी कुछ हम बात कर लेते हैं। बगल में है, क्या नाम हुआ आपका? पवन कुशवाहा। अभी जो विधानसभा का चुनाव चल रहा है इसमें बहुत से पार्टी के प्रत्याशी लोग आ रहे हैं, क्या आप सोच रहे हैं किसको लाने जा रहे हैं? देखिए, इतिहास साक्षी है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार पिछले 5 साल पहले थी और 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। जनता ने दोनों सरकारों के कार्यकाल को देखा है, अनुभव किया है और हम तो क्षेत्र में घूम रहे हैं तो देख रहे हैं कि जनता तुलना करने के बाद से दोनों सरकारों के बीच में भारतीय जनता पार्टी को उठाकर फेंकने जा रही है। इसका कहीं अता पता नहीं लग रहा है। कारण क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को आप बोल रहे हैं कि उठाकर फेंकने जा रहे, कारण क्या है? कारण इसका ये है कि अगर हम मुख्य 3 बिंदुओं पर ही चर्चा करें, वैसे तो बहुत से बिंदु हैं समाजवादी पार्टी का, तो समाजवादी पार्टी ने एक काम किया था कि 108 एम्बुलेंस लाया था। गरीब परिवार में अगर कोई बीमार पड़ जाता है, फ़ोन करता है तो 10 मिनट के अंदर गाड़ी आकर उसे हॉस्पिटल पहुंचाती है। उसके बाद लोगों की सुरक्षा के लिए 100 नंबर लाए, 102 लाए महिलाओं के लिए कि अगर उसका तबीयत खराब हो जाता है तो उनको ले जाएगी। 100 नंबर अगर कहीं कोई फंस जाता है, उसके साथ छिनैती हो जाती है, फिरौती हो जाती है, बवाल हो जाता है तो लोग फ़ोन करते हैं, 100 नंबर तुरंत जो है कि गाड़ी आती है और ले जाती है। बीच में रोकेंगे आपको। गायन के माध्यम से कहा है कि यूपी में काबा और दूसरे बगल लोग कह रहे हैं कि यूपी में सब्बा, क्या कहेंगे आप? तो वही मैं आपसे वही उसी बिंदु पर चर्चा कर रहा हूं। और तीसरी बात जो है कि जो समाजवादी पार्टी ने लाया, गरीब परिवार के बच्चियों को पढ़ने के लिए कन्या विद्याधन योजना लाए, 30,000 रुपया देते थे और गरीब परिवार की बच्चियां भी आज जो पहले डलिया बिनने का काम करती थी, वो का छेदनी और मूज लेकर के आज जो है कि BA और MA करने के लिए कदम आगे बढ़ा दे। वो कन्या विद्याधन का दिन था। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया, 3 ठो काम उनका गिना देना था। पहला नोटबंदी, पूरे देश के अर्थतंत्र को नष्ट कर दिया। GST ला करके व्यापारियों के काम धंधे बंद हो गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, प्राइवेटाइजेशन हुआ और आज पूरा देश जो है आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। लोग उनकी नौकरी देने की बात छोड़ दीजिए, नौकरी छोड़ करके लोग भाग रहे हैं। बेरोजगारी चरम पर है। बेरोजगार है, बेरोजगारी चरम पर है। और तीसरी कदम जो है देखेंगे आप जो है कि जब कोरोना आया तो कोरोना में भी आनन फानन में बिना सोचे समझे कि कब कैसे कदम उठाना चाहिए, लॉकडाउन एकाएक कर दिया गया। इसमें हजारों गरीब मजदूर जो बाहर फंसे थे। कोरोना काल की आप चर्चा किए और योगी सरकार थी, क्या सरकार कोरोना काल में सफल रही है? वही तो मैं आपसे बतला रहा हूँ कि वह जो है कि रास्ते में ही हमारे मजदूर मर गए, फिर यहाँ पर जो बीमार पड़े वो ऑक्सीजन के बिना तड़प तड़प करके हमारे सगे संबंधी जान दे दिए। और आज ये कह रही है सरकार कि मैं टीका लगा करके कोरोना को नियंत्रण। अरे इसके पहले भी टीका लगता था, बहुत से सरकारें थी। आज जो है कि आपके वहाँ पर आज जो है कि जो चवन्नी जैसा निशान दिखाई देता है वह जो है कि पुरानी सरकारों के दिन। अंतर यही है कि वह प्रधानमंत्री का फोटो नहीं निकलता था और इस कार्यकाल में प्रधानमंत्री का फोटो निकलता है कि मैंने ये टीका दिया है। 5 किलो राशन देते हैं गरीबों को और अपना प्लास्टिक लगाकर उस पर फोटो छाप करके देता है। एक शेर के माध्यम से मैं इस सरकार की करनी को आपको बतलाना चाहूंगा कि ये सरकार आवाम पर इस कदर एहसान करती है
ये सरकार आवाम पर इस कदर एहसान करती है कि आंखें निकाल लेती है और चश्मे दान करती है। ये सरकार की हकीकत एक ही शब्द में आप समझ सकते हैं क्या है। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद और आपको ये लगातार पार्टी जो है योगी सरकार है, भाजपा पर कटाक्ष करते हुए लोगों ने बात किया। आप बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव की सरकार आएगी 300 की पार। जी भारत के साथ विवेक सिंह। जी।